अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आज एक नया दिन और एक नया व्लॉग के साथ मैं आप सबके लिए हाजिर हूँ। अभी मैं डे का आगाज़ जैसे आप सब जानते हैं नाश्ते से करती हूँ। तो आज जो है वो मैं अभी अपने लिए मैंने चाय बनाई और आज मेरा थोड़ा सा लाइट नाश्ता करने का दिल चाह रहा था, तो मैंने अपने लिए जो है ना वो अंडे वगैरह नहीं बनाए। मुझे था कि आज मैं पीनट बटर और जेली या जैम के साथ अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। तो पीनट बटर जो है वो मेरे पास क्योंकि मेरे बच्चों को पीनट बटर बहुत ही पसंद है और वैसे भी मैं उसकी 2-4 रेसिपीज़ भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी फ्यूचर में। तो उसके अलावा ये ब्लैक करंट जैम था जो कि मैं पहली दफ़ा लेकर आई थी। मैंने इससे पहले कभी ये वाला जैम नहीं लेकर आई। मुझे था कि चलो ट्राई करते हैं नए किस्म के जैम्स भी और नए फ्लेवर्स भी। तो इसका टेस्ट जो है ना, बिलीव मी, इट वाज वेरी यमी। बहुत अच्छा जैम था, बिल्कुल डिफरेंट फ्रॉम एप्पल एंड नॉर्मल जो हम मिक्स फ्रूट जैम वगैरह यूज़ करते हैं उससे बहुत डिफरेंट था। तो अगर आप कभी जाएं और आपको, मैं इसलिए ये छोटा वाला लेकर आई थी क्योंकि मुझे था कि मैं एक दफ़ा ट्राई करती हूँ, क्योंकि समटाइम्स बच्चे नहीं खाते और चीज़ ज़ाया हो जाती है। और मेरी आदत है मैं बड़ा बॉक्स लेकर आती हूँ उसका, सॉरी बड़ा जार। तो इस दफ़ा मैं ये छोटा इसलिए लेकर आई कि अगर इट वाज गुड तो फिर मैं ये आगे ज़रूर लूँगी फ्यूचर में बड़ा साइज़ का। लेकिन सीरियसली इट वाज यमी, मज़े का था, मुझे अच्छा लगा। तो और पीनट बटर ये है कि मैंने आपको बताया कि मेरे बच्चों का बहुत फेवरेट है, मेरा भी बहुत फेवरेट है। और पीनट बटर मुझे जो है ना, जो रस्क्स होते हैं ना जो नॉर्मली बाज़ार में या बेकरीज में मिलते हैं, उनके ऊपर लगा के खाने में जितना मज़ा आता है ना, लेकिन ये है कि ये बहुत फैटनिंग होते हैं। पहले मैं इसको सिर्फ रस्क के ऊपर लगा के खाती थी, मेरे फेवरेट होते थे ब्रेकफास्ट में। लेकिन अभी मैं काफ़ी हद तक इसको कम किया हुआ है बिकॉज ऑफ जब आप एक दफ़ा पुट ऑन कर लेते हो फिर वो उतरता नहीं है, मुझे आसानी से नहीं उतरता। तो ये जो है मैं पीनट बटर का एक सैंडविच बनाऊंगी और एक ब्लैक करंट वाला मैं बनाऊंगी। असल में मैं आई वाज सर्चिंग फॉर अनदर फ्लेवर। मेरे बेटे ने मुझे कोई फ्लेवर बताया था, वो मुझे मिल नहीं रहा था। आई डोंट रिमेंबर द फ्रूट नेम। ही सेड कि मामा मेरे लिए वो वाला लेकर आए। वो मैं फिरती रही, नहीं मिला। तो मुझे जो है ना ब्लूबेरी, हाँ, ही आस्क्ड फॉर ब्लूबेरी, तो वो मुझे नहीं मिला। तो फिर मैं ये ब्लैक करंट लेकर आई और इसका टेस्ट बड़ा मज़े का था, सीरियसली बहुत ही मज़े का था। तो खैर ये जो है वो सुबह का मेरा नाश्ता था। और नाश्ता कर लेने के बाद जो है ना, आई वाज थिंकिंग कि काफ़ी काम मेरे करने वाले हुए हैं। और सीरियसली हर रोज़ आपके काम निकल आते हैं, मुझे बड़ी हैरत होती है। हर रोज़ आप सारे घर को ठीक करते हो लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग आपका जो है वो वर्कलोड उतना ही होता है और आपके घर को उतनी ही आपकी अटेंशन की नीड होती है। तो आपको मैंने तो खैर मैं रात को ही प्लान कर लेती हूँ कि कल मैंने ये काम करने हैं और ये जगह देखनी है और इस जगह को ज़्यादा ठीक करना है। इवन मेरी जो घर में जो हेल्पर्स सफाई करते हैं, तो उनको भी मैं ये बोल देती हूँ कि लाइक पूरे घर को तो वो साफ़ करते हैं, लेकिन फिर मैं उनको एक दिन एक रूम का कहती हूँ कि जैसे एक बेडरूम को अच्छी तरह से साफ़ करके तो एक उसके साथ वॉशरूम भी अच्छी तरह साफ़ कर लें। तो खैर अभी ये मैंने मेरे मैट्स और मेरे टेबल का जो है ना वो जो कपड़ा है ऊपर, यू कैन से कि कवर, वो मैला हुआ हुआ था, तो मुझे था मैं हटा देती हूँ। और अगर आप लोगों ने मेरे पुराने व्लॉग्स देखे हों जो कि मेरे दूसरे चैनल पे हैं, उसमें मैं ये लेकर आई थी पिंडी से अपने लिए जब मैं अपनी लॉस गई थी। तो वहाँ से मैं कोहनूर मिल से लेकर आई थी और ये मुझे इतने रीजनेबल मैट्स पड़े थे। ये 200 रुपीज़ के 4 थे, बिल्कुल यू कैन से इट्स फ्री। और ये 4 मैट्स थे, तो मैंने ये नए 4 मैट्स लगाए और वो इतने मैले नहीं थे, लेकिन फिर भी बस मुझे था कि मैं चेंज करके धो लेती हूँ। तो वो माई सन इज सिटिंग। तो खैर मैंने ये मैट्स चेंज किए अपने और टेबल का कवर भी हटा दिया। और ये जो है मेरा डाइनिंग टेबल है। एक्चुअली आई हैव 2 डाइनिंग टेबल्स, एक मेरा ड्राइंग डाइनिंग में पड़ा है और एक ही मेरा लाउंज में, स्मॉल साइज। और इस पे जो है ना ये एक मेरी जो है वो केक का जो प्लेटर पड़ा हुआ है, ये ट्रे है जिसमें खाने पीने की मुख्तलिफ चीज़ें, और ये मेरे जो है ना कोस्टर्स पड़े हुए हैं।
और ये मैट्स है और इसको अच्छी तरह से मैंने ग्लास की क्लीन कर लेने के बाद मैंने ये मैट्स रखे हैं इसके ऊपर। बहुत अच्छे मैट्स हैं, सीरियसली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आई नो इट्स अ क्रिसमस थीम, लेकिन घर के रफ यूज़ के लिए तो बहुत अच्छे। क्योंकि मेरा जो दूसरा डाइनिंग है, अगर इंशाल्लाह मैं एक काम करूँगी, मैं वो वाली वीडियोस आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी यहाँ पर, क्योंकि वो जो है वहाँ पर मेरा सारा खाड़ी का जो है ना मैंने रखा हुआ है। खाड़ी पाकिस्तानी ब्रांड है। इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट खाड़ी होम। मेरे पास खाड़ी होम की बहुत सारी चीज़ें, और मेरा फेवरेट ब्रांड है, यू कैन से खाड़ी होम। तो ये है कि मैं जो हूँ ना उस वाले डाइनिंग टेबल को सीरियसली व्हेन गेस्ट्स आर हेयर इन माय हाउस तब मैं यूज़ करती हूँ, अदरवाइज वो वाला डाइनिंग टेबल नहीं यूज़ होता। और ये रफ यूज़ के लिए दिस इज़ बेस्ट, और इतने एक्सपेंसिव भी नहीं है। आप एक दो दफ़ा धो और आपको अगर अच्छा ना लगे आप चेंज कर लो, दूसरे ले लो। सो ये खाने लगी हूँ मैं। पहले मैंने वॉश कर लिया अपने वो मैट्स वगैरह सारा दिन, क्यों नो मुझे तो आप लोग कहते हैं कि प्लीज़ अपनी रूटीन सारी शेयर किया करें। तो वो जब मैं वॉश करके मैंने बाहर फैला दिए, तो उसके बाद इट वाज लाइक मैं लंच करने लगी। कल रात को मैं सालन लेकर आई थी, वो बहुत अच्छा खासा पड़ा हुआ था, क्योंकि रात को मैंने खाया नहीं था। तो मैंने बस थोड़ा सा अभी दोपहर को खाया, क्योंकि नाश्ता थोड़ा सा हैवी होता है, इसलिए मेरा दिल नहीं चाहता। सॉरी। तो खैर काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं मिर्चों का ना अपने लिए जो है ना अचार बनाऊंगी। इट इज़ नॉट दैट प्रॉपर अचार जो कि लोग नॉर्मली घरों में बनाते हैं। ये मेरे पास शीशे का जार पड़ा हुआ है, इसके अंदर मैं ये सारी मिर्चें, याद होगा मैं लेकर आई थी, फ्रोज़न है। ये सारी मिर्चें मैं इसके अंदर डालूंगी जितनी इसमें भर सके। और ये जो होता है ये गर्मियों के लिए बेस्ट होता है। इसमें सिर्फ आपने एक चीज़ डालनी है, दो इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें। एक वो सब्ज़ी जो आपने डालनी है, दूसरा सिरका, बस। सिरका इसको एक तो तुरशी देगा और प्रिजर्व कर देगा। और ये प्याज टमाटर जो भी आप इसमें डालेंगे, प्याज सॉरी आप प्याज का डालें वो भी ख़राब नहीं होगा। मैं सोच रही थी कि ये हरी मिर्चें डाली हैं तो ये थोड़े से होती हैं, तो इसमें मैं प्याज डाल दूंगी। बिलीव मी इतने मज़े का होता है, इतने मज़े का होता है, रिफ्रेशिंग होता है। फॉर गर्मियों के लिए तो मैं कहती हूँ बेस्ट चीज़ है। अगर आपके डाइनिंग टेबल के ऊपर ये पड़ा हुआ और आप खाने के टाइम पे दो मिर्चें निकाल लें। मुझे मिर्चें पसंद है, लोग मुझे कहते हैं कि आप इतनी मिर्चें खाती हैं। मैं क्या करूं, बस मुझे पसंद है मिर्चें तो मैं खाती हूँ। तो अगर आपने मिर्चें नहीं डालनी, आप नॉर्मल प्याज काट के बारीक बारीक जैसे काटते हैं ना, आपने डाल के बना के डाल दिया, उसका पिंक कलर होता है और इतनी मज़े की मिर्चें वो लगती हैं, सॉरी प्याज लगते हैं। तो ये मेरा बड़ा दिल था काफ़ी दिनों से कि मिर्चें मेरे पास काफ़ी पड़ी हुई थी, और मुझे था कि मैं नया स्टॉक जब लेकर आऊँगी तो इससे बेहतर है इसे मैं अचार बना लूँ, क्योंकि मेरे घर में सिर्फ मैं ही खाती हूँ इस तरह की मिर्चें। वरना तो मैं तो खैर जब सालन शालन बना रही होती हूँ मैं उसमें डाल देती हूँ। और अब मैं सिंपल इसको अच्छी तरह से सोक कर लूँगी। सोक मतलब इस जार को भर दूँगी, और वो भरूँगी मैं सिर्फ सिरके से। तो ये सिरके की जो है ना बॉटल मैंने खोली, ये इसमें से सही नहीं निकल रहा था, तो मुझे था कि इसका कैप हटा के एक साथ ही डाल देती हूँ। तो मैंने इसको भर दिया, और भर देने के बाद अब मैं इसका ढक्कन बंद करके रख दूँगी, एंड इट्स रेडी। बस आप रात को एक 2-4 घंटे के बाद ये अपना काम करना शुरू कर देते हैं। एंड बिलीव मी, ये जो आपने डाला है इससे इसका कलर लाइट हो जाता है, और इसकी तीखापन जो मिर्चों में होता है वो ख़त्म हो जाएगा, और सिर्फ ये मज़े की मिर्चें हो जाएंगी आपके। मीन्स दोपहर को खाना, रात के खाने के साथ एक नई चीज़ साथ में एक्सेसरी। सो अभी ये रात का टाइम है और मैं बनाने लगी हूँ खाना। और खाने में मेरे बेटे ने मुझे कहा था कि आज लोबिया बना दे, क्योंकि मेरे हस्बैंड लोबिया बहुत शौक से नहीं खाते, और उन्होंने आज जाना था कहीं पर डिनर पे। तो मुझे था कि चलो लोबिया मैं बना देती हूँ। सेम वैसी रेसिपी है जैसे आपको याद होगा मैंने आप लोगों के साथ चने की रेसिपी शेयर की थी। तो उसमें सबसे पहले मैंने इसमें जो है वो डाले हैं प्याज ब्लेंड करके, और उसके बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, और मैं इसे अच्छी तरह से इससे भून के तो इसमें फिर मसाले डालूंगी, सिर्फ नमक, लाल मिर्चें और हल्दी, और अगर ज़ीरा है तो ज़ीरा डाल दें। तो इसको अच्छी तरह से मैं इसको भून लूँगी इस स्टेज पे कि इससे जो है ना ये जो एक कच्चापन है ना प्याज़ों का, या ये जो सालन का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। इसको बस फिर अच्छी तरह से मैं भूनती जाऊंगी, और भूनने के बाद मैं इसको कवर करने के लिए के बाद इसको रख दूंगी। और एक मैंने इसके अंदर ये डाली है चिकन क्यूब, और आप देख सकते हैं कि मसाले का कलर कितना चेंज हो गया है। इट इज़ नॉट द वे इट वाज लाइक वाइट कलर का, भी बहुत चेंज हो गया क्योंकि मसाला भुन रहा है और इसका जो है ना वो
कच्चापन सारा ख़त्म हो रहा है। इसके बाद मैं इसके अंदर आप देख रहे हैं इसके तेल ऊपर आ गया। तो अब मैंने एक काम करना है, इसके अंदर मैं डालूंगी टमाटर। आपको याद है मैंने टमाटरों को पेस्ट बना के तो ब्लेंड करके रखा था, तो ये मेरे देखें कितने काम आ रहा है। आप इस तरह बना के रखेंगी ना, टमाटरों को ख़राब होने का ख़तरा है ना आपको ये है कि जी मैं इतने महंगे, क्योंकि मैंने इस्लामाबाद में व्लॉग्स देखती हूँ तो मुझे पता चलता रहता है कि इस्लामाबाद और यहाँ वहाँ टमाटरों के प्राइस क्या जा रहे हैं। तो अगर सस्ते मिल जाते हैं तो बहुत से टमाटर लेके इस तरह फ्रीज़ कर दें तो आपका बड़े आराम से गुजारा हो जाएगा। तो ये टमाटर आप देखिए मैंने जो है ना ये नरम हो गए और इसको मैं अच्छी तरह से अभी भून लूँगी, क्योंकि ये टमाटर चाहे ब्लेंडेड हैं बट हैं कच्चे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना चटपटा खाते हैं, चने नहीं सॉरी लोबिया। और लोबिया की भी यही स्टोरी है। मैं जो है ना मोस्टली कुकिंग जब करती हूँ तो मैं अपने लिए ट्राई करती हूँ कि मैं जितनी आसानी पैदा कर सकूँ। मैं रात को लोबिया लेके तो उसमें सोडा डाल के तो उसको मैं रख लेती हूँ सारी रात, और सुबह उनको लेके मैं उबाल लेती हूँ। और उबाल लेने के बाद प्रेशर कुकर में, और उसके बाद बस मैं क्या करती हूँ कि उसके पैकेट्स बना लेती हूँ, पानी फेंक देती हूँ मैं उसका, और मैं पैकेट्स बना लेती हूँ। और पैकेट्स बना लेने के बाद सीरियसली इट्स वेरी हैंडी। चने भी मैं इस तरह कर लेती हूँ और मैं दालें भी इस तरह कर लेती हूँ। अगर आपके पास डीप फ्रीज़र है या वर्टिकल फ्रीज़र है बड़ा वाला, दैट इज़ वेल एंड गुड। आप इस तरह से बना के अपनी बहुत आसानी कर सकते हैं। तो स्पेशली दिस इज़ फॉर वर्किंग वुमेन, और घर पे जो हाउस वाइफ्स होती है उसके लिए, उनके लिए भी बहुत बेस्ट है। तो थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसका ढक्कन रख दिया, और अभी मसाला भी भुन गया इसका, और जो है वो सारी चीज़ें जो है ना मेरी ये देख रहे हैं कि अब किसकी ग्रेवी भी देख रहे हैं। लेकिन ये कि अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डालूंगी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ग्रेवी, बहुत पतली ग्रेवी इसमें अच्छी नहीं लगती, ना इसमें ना चनों में। और आगे मैं आपको एक ट्रिक भी बताने वाली हूँ, एक टिप बताने वाली हूँ, जिससे आपकी ग्रेवी बड़े मज़े की और थिक सी होगी। लेकिन अभी क्योंकि ये बहुत थिक है ग्रेवी, तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डालूंगी, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा शोरबा चाहिए। शोरबा आपको कंसिस्टेंसी जो है ना वो नज़र आ जाएगी कि मैं किस कंसिस्टेंसी के शोरबे की बात करी, क्योंकि लोबिया और चने में जो है ना बहुत ही पानी वाली जो है ना कंसिस्टेंसी अच्छी नहीं लगती मुझे। एक लोबिया में, एक चने में और एक कोफ्ते में, कोफ्तों का सालन भी मुझे पानी वाटरी बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मुझे होता है कि द ग्रेवी शुड बी वेरी थिक, और क्योंकि उसी से मज़ा आता है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसको थोड़ा सा चख लिया इसके नमक मिर्च चेक करने के लिए, बट इट वाज वेरी हॉट। जब मैं इसको चख रही थी बहुत गर्म था। खैर वो मैंने थोड़ा सा ही चखा था, लेकिन प्लीज़ ट्राई किया करें कि बहुत गर्म ना चखें, थोड़ा फूंक मार लिया करें। खैर अभी देखिए मैंने इसको थोड़ा और भुना तो ये किनारों पे इसका तेल आ गया। अब मैं इसमें तकरीबन 1.5 गिलास पानी डाल के ना, तो मैं इसको चूल्हे पे हल्की आंच पे रख दूंगी कि पानी आहिस्ता आहिस्ता वेपरेट होगा, और जो कंसिस्टेंसी मुझे सालन की चाहिए मुझे वही कंसिस्टेंसी मीन्स मिल जाएगी। और जो होता है ना, आप चने लोबिया डाल दो उसका अपना टेस्ट नहीं आता, तो वो इससे थोड़ा सा टेस्ट भी ले लेंगे, तो बड़े मज़े के चने बनेंगे, सॉरी लोबिया बनेगी, मेरे मुंह पे चने चढ़ा हुआ है। खैर ये आप देख सकते हैं मैं इस कंसिस्टेंसी की बात कर रही थी कि आपने इस कंसिस्टेंसी तक इसको उबालना है। और आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रेवी है। मैं जब भी कोई भी इस तरह का सालन बनाऊं जिसमें मुझे ग्रेवी थिक चाहिए होती है, लेकिन वो अगर थोड़ी पतली हो जाए, तो उसके लिए एक बेस्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। आपने निहारी में देखा होगा कि लोग निहारी में नॉर्मली आटा और पानी डलता है, तो उससे निहारी थिक हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ले लेती हूँ, या अगर मेरे पास कॉर्नफ्लावर नहीं हो, ये देखिए बहुत थोड़ा सा ½ टीस्पून और पानी, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। अगर इन केस मेरे पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो मैं थोड़ा सा आटा और पानी मिक्स करके डाल दूँगी। इससे मेरी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी जो है ना वो बड़ी मज़े की हो जाती है। ठीक है ना। आई होप ये टिप आप लोगों को अच्छी लगेगी और आप लोग ट्राई ज़रूर करेंगे। दिस इज़ समथिंग आई डू। जैसे मैं कोई भी चीज़ बना रही हूँ मुझे उसकी ग्रेवी थोड़ी थिक चाहिए, और इसमें आपको पता है कि वो लाल सालन तो है नहीं, तो ये इसमें इतना, और मैं इसको भूनूंगी एक 10-15 मिनट, और उसके बाद जो है ना वो मेरा सालन जो है वो रेडी हो जाएगा। और ये जो है ना इसको फिर मैं, ये देख रहे हैं आप, सालन की कंसिस्टेंसी भी ठीक हो गई, और मैं इसको भी भूनूंगी, और उसके बाद मैं इसको सर्व कर दूंगी बच्चों को। चाट मसाला इसमें ज़रूर डालें, चाहे वो चने आप किसी भी किस्म का बना रहे हो, चने भी मैं इवन बनाती हूँ तो उसमें चाट मसाला ज़रूर डालती हूँ, मैं दालें भी बनाती हूँ तो उसमें चाट मसाला ज़रूर डालती हूँ।
तो खैर ये मैंने बना लिया था और अभी मैं ये अपना डिनर करने वाली हूँ। और देख रहे हैं सालन की कंसिस्टेंसी इज़ नॉट वेरी वाटरी। और ट्राई करें, ये इंडियन जो लोग होते हैं दे कॉल इट राजमा, और हम लोग क्योंकि रेड लोबिया बोलते हैं, लाल लोबिया बोलते हैं, तो ये आप लोग ज़रूर ट्राई करें मेरी रेसिपी। एंड बस अभी रात हो गई है और अब मैं अपना व्लॉग का एंड करूँगी। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है, मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, तो मुझे खैर आजकल बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, मेरा बड़ा दिल बड़ा खुश होता है। So thank you so much everyone. You are just like a family and I'm very thankful. See you tomorrow inshallah. अपना बहुत ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए. Take care and Allah Hafiz.